हेलो, मैं अंकिता और आपका स्वागत है टारगेट गुरुकुल के प्लेटफॉर्म पे। आज फिर से हम फिजिक्स पढ़ेंगे जहाँ पे हम छोड़ के रखे थे। ठीक है, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पे, कहाँ पे छोड़े थे? इलेक्ट्रिक फील्ड पे। पहले सबको हैप्पी रिपब्लिक डे, इसलिए यहाँ पे अब इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज मतलब शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है? मैंने कल ही बता के रखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो इलेक्ट्रिक फोर्स अपॉन क्या होता है? चार्ज। ये मैंने कल आपको दे दिया था फॉर्मूला कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फोर्स अपॉन चार्ज। ठीक है, पहले तो आप देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है कि किसी भी चार्ज, जो भी मान लीजिए कोई भी चार्ज हमने प्लेस किया, यहाँ पे कोई चार्ज प्लेस किया, ये अपने कितनी एरिया तक क्या कर रहा है? चार्ज को या इलेक्ट्रिक फील्ड को या फिर क्या कर रहा है? अट्रैक्शन को, जो इलेक्ट्रिक फोर्स है उसको महसूस कर पा रहा है या हमको महसूस करा रहा है, वो क्या होता है? ये सारा फील्ड क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है यहाँ पे? अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? जैसे मान लीजिए अगर मैंने बोल दिया कि इसके बाहर कोई माइनस क्यू चार्ज है, अपोजिट चार्ज है, ठीक है, तो उसको क्या करेगा? वो अट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। अगर वो क्या है, अगर कोई प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज है, ठीक है, तो वो दोनों क्या करेंगे? रिपल्स करेंगे। लेकिन ये जो है यहीं तक इलेक्ट्रिक फील्ड महसूस होगा, उसके बाहर है तो उस पर फोर्स जरूर लगेगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का जो दायरा होगा वो यहीं तक होगा। ठीक है, जहाँ तक ये महसूस करा सकता है। ठीक है, समझ में आ गया? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फोर्स अपॉन इलेक्ट्रिक चार्ज। हमने कल क्या किया था? इसका फॉर्मूला निकाला था कि इलेक्ट्रिक फील्ड, एक मिनट हम बता देते हैं यहाँ से, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू आप यहाँ से डायरेक्ट ये कर सकते हैं, फोर्स अपॉन चार्ज। ठीक है, ये हमारा हो गया फॉर्मूला। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स अपॉन चार्ज। अच्छा, ये एक बात बताइए कि जो भी चार्ज होगा अगर वो पॉजिटिव होगा या निगेटिव, ठीक है, तो पॉजिटिव होगा तो क्या करेगा? रिपेल करेगा। निगेटिव होगा तो क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। मतलब लाइक चार्जेस रिपेल करेंगे और अनलाइक चार्जेस क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। तो जो भी हम चार्ज यहाँ प्लेस किए उसके अराउंड जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है और उसमें हम कोई भी चार्ज प्लेस कर रहे हैं प्लस या माइनस, तो वो उसका जो स्थिति है उसका प्लस और माइनस जो भी है उसके अकॉर्डिंग उस पर क्या होगा? फोर्स लगेगा। या तो अगर माइनस है तो क्या होगा? अट्रैक्ट करेगा, और प्लस होगा तो क्या करेगा? रिपेल करेगा। तो जितनी दूर तक वो एरिया, ऐसे लिख सकते हैं हम कि द स्पेस अराउंड चार्ज which made feel, ठीक है, जो स्पेस है किसी भी चार्ज के चारों तरफ, जो भी स्पेस है जो हमको महसूस होता है उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसका फॉर्मूला क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स अपॉन चार्ज। इसको हम ऐसे, अगर ये क्यू नॉट हो जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा? एफ अपॉन क्यू नॉट। ठीक है, अगर यहाँ पे मान लो प्लस चार्ज है, अच्छा ये एफ का फॉर्मूला यही होगा, कौन सा होगा? इलेक्ट्रिक फोर्स। ये क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक फोर्स। ये एफ क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक फोर्स। क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक फोर्स। और क्यू क्या हो गया? यहाँ पे चार्ज हो गया। ठीक है, क्लियर है यहाँ से? होप समझ में आ गया होगा, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। ये है हमारा क्वेश्चन दिया है, 2 पॉइंट चार्जेस हैविंग इक्वल चार्ज सेपरेटेड बाय 1 मीटर डिस्टेंस। दो इक्वल चार्ज क्या है? 2 पॉइंट चार्जेस है जो क्या है? इक्वल चार्ज कंटेन करता है। मान लो 2 पॉइंट चार्जेस है तो एक हो गया Q और ये भी क्या हो गया? Q। अच्छा, Q क्यों? क्योंकि इक्वल चार्ज है। क्या कह रहा है? इक्वल चार्ज है इसलिए। और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? 1 मीटर। कितना है? 1 मीटर। अब क्या कह रहा है? एक्सपीरियंस द फोर्स ऑफ 8 न्यूटन। फोर्स कितना दे दिया? 8 न्यूटन। फोर्स दे दिया हमारा 8 न्यूटन। ओके, अब कह रहा है कि व्हाट विल बी द फोर्स एक्सप्रेस्ड बाय देम। जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड में जो भी फोर्स लगेगा वो क्या होगा? कितना होगा? ठीक है, गिवन
k इज इक्वल टू कितना दे दिया है, 80 दे दिया है, कितना दे दिया, ये 80 है, ठीक है। इफ़ दे आर हेल्ड इन वाटर एट द सेम डिस्टेंस, अगर इनको हम उस वाटर में रखें और उसी डिस्टेंस पे रखें तब हमारा फोर्स कितना होगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हमको पता है कि अगर हमको फोर्स इन वाटर निकालना है तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा फोर्स इन वाटर, ठीक है, निकालना होगा तो ये हो जाएगा F अपॉन के। हमारा F गिवन है, हमारा गिवन क्या है, डायरेक्ट यहाँ से निकालिए, ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ऑप्शनल है और ऑप्शनल में जितना शॉर्टकट्स आप जानते हैं फॉर्मूला याद रखिए और आप उसके हिसाब से क्या करेंगे, तुरंत निकालेंगे। जैसे कि हम यहाँ पे क्या दे दिया कि F बराबर क्या दे दिया 8 और हमको K बराबर कितना पता है 80। हमने क्या किया, फॉर्मूले में पुट किया F इज इक्वल टू 8, यहाँ पे 80, अब ये कितना आ गया 8 अपॉन 8 और ये 10, कितना आ गया 1/10 न्यूटन। कहीं ऑप्शन में दिख रहा है, हाँ यहाँ पे दिख रहा है, कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे। समझ में आया, ये हमारा फॉर्मूला है। हमने क्या किया, फोर्स इन वाटर मतलब जब मीडियम में मैंने रख दिया, मीडियम में उसी सेम पॉइंट चार्ज को क्या किया, एक सेम डिस्टेंस पे मैंने क्या किया, रख दिया, 1 मीटर के ही डिस्टेंस पे मैंने रखा, तब क्या हो गया, हमारा फोर्स क्या लगेगा, ठीक है। तो हमारा जो पहले वाले पे फोर्स लग रहा था वो 8 न्यूटन था, ठीक है, और जो हमारा मीडियम में है वो K की वैल्यू दे रखी थी 80। हमको पता है F बराबर दिया हुआ है 8 और K के बराबर दिया है 80 और फार्मूला पता है F बाई K होता है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे वैल्यू पुट किया, 8 1 जा 8 और 8 10 जा 80। हमने क्या किया, वैल्यू को निकाल लिया और ये जो आंसर आया यही हमारा क्या होगा आंसर। जहाँ भी ये दिखे आप उसको टिक लगा दीजिएगा, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को करते रहिएगा, एक्सपीरियंस जितना करेंगे उतना इजी रहेगा, ठीक है, जितना रिवाइज करेंगे इस तरह के क्वेश्चंस, ठीक है। अब आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर आर्क। अच्छा, ये दे दिया, मान लीजिए कि सर्कुलर आर्क, एक सर्कुलर आर्क बनाया ऐसे, जैसा कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं, उस पर क्या है, चार्ज है, उस पर चार्ज है प्लस चार्ज प्लस चार्ज प्लस चार्ज, ठीक है। यहाँ से अगर फोर्स लग रहा है, यहाँ पे फोर्स और इसी डायरेक्शन में उसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स भी लग रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जो एंगल है वो क्या है, थीटा। नहीं समझ में आ रहा है, कोई भी आर्क है, हमने क्या करते हैं कि उसको यहाँ से जोड़ देते हैं, ठीक है, उसका एंगल निकालने के लिए, ये क्या होता है, थीटा, क्या होता है, थीटा, ठीक है। यहाँ इसके सेंटर से इसको जोड़ देंगे और इसको जोड़ने पे इस आर्क का हमको वैल्यू पता चलता है, ठीक है। तो हमने भी यही किया कि इसका फोर्स इस तरफ लग रहा था और इसका फोर्स इस तरफ लग रहा था और इलेक्ट्रिक फोर्स भी इसी तरफ लग रहा था, ठीक है। अब यहाँ से हम ये फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा कि 2k लैम्डा अपन r साइन थीटा बाई 2, ठीक है। जब भी आर्क मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे, किसका, आर्क का पूछे, किसी भी आर्क का, तो ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, 2k लैम्डा अपन r साइन थीटा बाई 2। अगर मान लेते हैं यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू कुछ भी दी रहे तो उसका वैल्यू हम यहाँ से निकाल के यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या दिया है, 2k, अच्छा k की वैल्यू क्या होती है हमको पता है, k बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। लैम्डा है, लैम्डा की अगर वैल्यू देती है, लैम्डा मतलब लेंथ में आ जाएगा, ठीक है, हम वेब लेंथ में देखेंगे। और आर क्या हो गया, उनके बीच की डिस्टेंस, ठीक है। और जो भी वैल्यू मिलेगी इसमें पुट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ सर्कुलर आर्क, ठीक है। किसी भी सर्कुलर आर्क का अगर पूछता है तो ये फॉर्मूला हमको याद होना चाहिए, इसको आप लोग नोट डाउन करिए, मैं इसको अच्छे से लिख देती हूँ। E बराबर 2k लैम्डा अपॉन आर, और ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा बाई 2, वेयर k क्या है, मीडियम कांस्टेंट, क्या है, मीडियम कांस्टेंट बता रखे हैं पहले से, ठीक है। r क्या है, डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस, क्या है, डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस, ठीक है। और यहाँ पे थीटा क्या हो जाएगा, एंगल बिटवीन फोर्सेस, ठीक है, जो फोर्स के बीच में जो बनेगा एंगल वो क्या हो जाएगा, एंगल, ठीक है, थीटा। यहाँ पे ये सारी वैल्यू आपको समझ में आ गई होगी, इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं।
और हाँ, जो भी मैं पढ़ा रही हूँ ये सारा आपके एग्ज़ाम में पूछेगा, CUET का एग्ज़ाम हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम है, आप इसमें जाएंगे तो ये आपको मिलेगा। यहाँ तक कि ये नीट में भी क्वेश्चन आता है और ये IIT जैम का भी क्वेश्चन हो सकता है, सॉरी IIT का क्वेश्चन भी हो सकता है। इसलिए आप इसको ध्यान से देखिएगा और ये फॉर्मूला हमेशा याद रखिएगा। इस फॉर्मूले पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, और बहुत ट्रिकी क्वेश्चंस नहीं होते हैं, बहुत इजी होते हैं। आपको तुरंत इस फॉर्मूले में वैल्यू रखने हैं और तुरंत निकाल लेना है, ठीक है, वैल्यू। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब बताते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पे कैसे काम करता है मैं ये बता रही हूँ, ठीक है। तो मान लो कि जैसे पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज है, अब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फ्लो करेगा, तो इसमें क्या करेगा, मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये यहाँ से निकल जाएगा, क्या करेगा, निकल जाएगा यहाँ से ऐसे। अच्छा, ये दो बिना एक दूसरे को टच किए, ये एक दूसरे को कभी टच नहीं करेगा, समझ में आ गया, एक दूसरे को कभी टच नहीं करेगा, ठीक है। फ्लो ऐसे होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फ्लो होता है, ठीक है। और अगर ये चार्ज क्या हो, प्लस हो, और ये क्या हो, माइनस हो, तब कैसे चार्ज करेगा, ऐसे +2। ये क्या है, प्लस चार्ज है और ये क्या है, माइनस चार्ज है। जब प्लस और माइनस चार्ज होते हैं तब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फ्लो करता है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड किस दिशा में, डायरेक्शन उसकी क्या होती है, +2 माइनस, ठीक है, +2 माइनस, ठीक है, +2 माइनस, +2 माइनस, +2 माइनस, +2 माइनस, ओके। अगर निगेटिव रहे तो क्या हो जाएगा, निगेटिव रहे तो क्या होगा बताओ, ये होगा इस दिशा में आएगा, इसकी तरफ आएगा, ठीक है, क्या होगा, इसकी तरफ। लेकिन ये भी एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, बिल्कुल पास से गुजरेंगे लेकिन टच नहीं करेंगे, ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ऐसे फ्लो करता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। रेंज ऑफ वैल्यू ऑफ डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। अच्छा, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट हमने पढ़ा रखा था। डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट हमने क्या बताया, के को हम क्या कहते हैं, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, के को डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। एक और नाम है इसका, क्या नाम है, रिलेटिव परमिटिविटी। क्या नाम है, रिलेटिव परमिटिविटी, मैंने बता रखा था इसके पहले ही। तो हम आज इसका रेंज जानेंगे कि इसका रेंज होता कितना है, ठीक है, कि इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है, ठीक है। तो जो के का रेंज होता है वो होता है 1 to इनफाइनाइट। क्या होता है, 1 to इनफाइनाइट, ठीक है। अब कैसे होता है मैं बता रही हूँ। जैसे अगर हम इंसुलेटर को लेते हैं, एक इंसुलेटर होता है और एक क्या होता है, कंडक्टर होता है। क्या होता है, कंडक्टर। तो इंसुलेटर में क्या होता है, ये 1 से इसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, ठीक है। क्या होती है, 1 से वैल्यू ज़्यादा होती है, ठीक है। और कंडक्टर में क्या होता है कि ये इनफाइनाइट होता है। कितना होता है, इनफाइनाइट, ठीक है। कभी भी 1 से वैल्यू इसकी कम नहीं होगी, समझ में आ रहा है। तो ये क्या हो गया, इंसुलेटर, और ये क्या हो गया, कंडक्टर। तो यहाँ पे जो रेंज है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का रेंज है, वो कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेंगे, 1 से लेके इन्फिनिटी तक। ये आपको बात याद रखना चाहिए। हमको पता है कि के की वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁹ हमने के का डायमेंशन भी बता के रखा था। फिर से रिवाइज करा देते हैं कि डायमेंशन क्या होता है। मान लीजिए हमको पता है कि F बराबर कितना होता है, K Q1 Q2/r²। यहाँ से K की वैल्यू निकालिए तो क्या हो जाएगा, F × r², नीचे आ जाएगा Q1 × Q2। अच्छा, हमको पता है कि F का क्या होता है डायमेंशन, या फिर हम यूनिट पहले देख लेते हैं। यहाँ से देखिए कि F बराबर क्या होता है, न्यूटन। क्या होता है F का यूनिट, फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। और न्यूटन को हम डायमेंशन में क्या कहते हैं, MLT-2। क्या कहते हैं, MLT-2, ठीक है। ये तो आप लोग को याद ही होना चाहिए, हमेशा याद रखना चाहिए। और चार्ज कितना होता है, चार्ज है जैसे Q, तो Q को क्या कह सकते हैं, I × T होता है ना, आप लोग पढ़ चुके होंगे
कि I इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी, यहाँ से निकाल दिए Q इज इक्वल्स टू आई इंटू टी, करेंट इज इक्वल्स टू क्या होता है चार्ज अपॉन टाइम, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा Q इज इक्वल्स टू आई इंटू टी, ठीक है। तो Q के बराबर अगर हम इसका निकालें तो I का क्या होता है एम्पियर, क्या होता है एम्पियर, A हो गया और टाइम का क्या हो गया T। अब ये सारी वैल्यू हम क्या करेंगे यहाँ पे पुट करते हैं, तो हमको K की वैल्यू यहाँ मिली है, तो अब यहाँ से निकालते हैं तो K बराबर कितना आ जाएगा, F बराबर क्या हो गया ML T माइनस 2 और डिस्टेंस का क्या होता है L, L का 2, ठीक है। नीचे आते हैं Q1 और Q2 क्या हो जाएगा AT, दो है ना, दो दो चार्ज है तो AT और AT दो बार। अब ये कितना हो गया ML, ये मिलके 3 हो गया, T माइनस ये ऊपर जाएगा -4 और A पे पावर -2, तो ये हमारा क्या हो गया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का डायमेंशन हो गया। समझ में आ गया, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का क्या हो गया, ये डायमेंशन हो गया। और K का क्या है वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर +9, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, ये सारी वैल्यू आपको पुट करनी होती है, इसलिए हमेशा आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। अब इस चीज़ को तो आपको याद करना ही पड़ेगा, इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है कि मैं बताऊं और ये आप लोग निकालते रह जाएं, निकालने में भी टाइम वेस्ट होता है, ठीक है। तो हमेशा एक बात याद रखिएगा कि रेंज ऑफ वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का रेंज कितना होता है 1 से लेके इन्फिनिटी तक, पहली बात। दूसरी बात क्या याद रखेंगे कि K की वैल्यू कितनी होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9, ठीक है। तीसरी बात आपको याद होना चाहिए कि K का डायमेंशन कितना होता है ML टू द पावर 3, T टू द पावर -4 और A टू द पावर -2, ये उसका क्या होता है डायमेंशन होता है। यूनिट भी याद रहना चाहिए, ठीक है। तो ये 4 चीज़ें हमेशा आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। और फिर इंसुलेटर में और कंडक्टर में भी उसकी रेंज क्या होती है, 1 से ज़्यादा होती है, 1 से कम होती है इंसुलेटर में, और कंडक्टर में क्या होता है इन्फिनिटी होता है, क्या होता है इन्फिनिटी। तो ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है इलेक्ट्रिक फोर्स अपॉन चार्ज। पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक है, आराम से। इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या होता है इलेक्ट्रिक फोर्स अपॉन चार्ज, ठीक है। ये हमको पता है, ठीक है। अच्छा ये बताइए फोर्स का क्या होता है, फोर्स का अगर हम देख लें, पहले हम इसको फोर्स से ही लेते हैं, ठीक है। फोर्स अपॉन चार्ज, फोर्स की यूनिट क्या होती है न्यूटन, क्या होती है न्यूटन। तो पहले हम यूनिट देख लेते हैं, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, आप इसको नोट करते जाएंगे, ठीक है। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा न्यूटन, और चार्ज का कितना होता है कूलम्ब, क्या होता है कूलम्ब, ये पहले ही आप लोग को पढ़ा दिया गया। तो अब इसका यूनिट कितना हो जाएगा न्यूटन पर कूलम्ब, कूलम्ब ऊपर जाएगा न्यूटन पर कूलम्ब, ये हो जाएगा क्या यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आ गया, ये आपको याद रखना है। उसके बाद हम इसका डायमेंशन भी निकाल सकते हैं चाहे तो, ठीक है। अभी हम लोग निकालते हैं पहले, ठीक है, मैं देख लेती हूँ। यहाँ से निकालते हैं डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या निकालेंगे डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, आप लोग हेडिंग डालेंगे और इसको याद रखने की ज़रूरत है, ठीक है। हेडिंग डाल के रख के छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, इसको याद रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये हमेशा पूछ देता है। आपके ऑप्शनल क्वेश्चन में पूछ दिया तो आप सोचते रह जाएंगे क्या होता है, तो इसलिए आपको पहले फॉर्मूला याद होना चाहिए, फॉर्मूले से भी हो सके तो आप निकाल सकते हैं जल्दी से, और अगर यूनिट पहले से याद है तो वो ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए पहले हम क्या करेंगे उसका फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला हो गया हमारा कि फोर्स अपॉन चार्ज, और इसका यूनिट होता है न्यूटन अपॉन कूलम्ब, ठीक है, न्यूटन। अब एक बात बताइए हमको, न्यूटन का क्या होता है डायमेंशन, क्या होता है अभी हम बताएं। फोर्स का डायमेंशन जो होता है ML T टू दी पावर -2,
और चार्ज का कितना होता है, अगर हम बता दें कि चार्ज को Q टू डिनोट करते हैं और ये Q इज इक्वल्स टू क्या होता है I इंटू टी, तो यहाँ से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा A इंटू टी। ठीक है, तो नीचे क्या आ जाएगा A इंटू टी। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारा डायमेंशन क्या हो जाएगा M L T टू दी पावर -2 और T टू दी पावर 1, ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा, और -2 -1 -3 कितना हो जाएगा -3, और A नीचे है तो A ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1। ये क्या हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन। यानी आप लोग यहाँ से अगर नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ से लिखिए डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू ML T -3 A पर -1। ठीक है, A पे पावर -1, ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। ठीक है, और इसको क्या करेंगे आप लोग नोट डाउन करेंगे। ठीक है, इसको भी आप लोग नोट डाउन करेंगे और इसको भी शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, नहीं तो पता चला कि आप लोग शॉर्ट फॉर्म में आए तो कहेंगे कि मैम आया ही नहीं था वो वाला। ठीक है, तो ये शॉर्ट फॉर्म में हो गया, ये पूरा हो गया, और ये इसका क्या हो गया डायमेंशन। हमने डायमेंशन कैसे निकाला है ये भी आप देख लीजिए। पहले फोर्स का न्यूटन लिखा, फिर कुछ चार्ज का मैंने क्या किया यहाँ पे डायमेंशन लिख दिया, फिर इसको ऊपर ले जाके हमने इसको इस तरीके से लिख दिया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, समझ में आ रहा है? ओके, आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन ऑफ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इन 2 डायमेंशन। ओके, अच्छा 2 डायमेंशन फिगर क्या होता है? 2 डायमेंशन जैसे स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, ठीक है, हेक्सागोन हो गया, तो ये सारे क्या होते हैं, इसमें एप्लीकेशन ऑफ सुपरपोजिशन निकालना। हमको क्या निकालना है सुपरपोजिशन। ठीक है, तो सुपरपोजिशन अगर हम फोर्स निकाले तो इसमें क्या हो जाएगा, एक बात बताओ लो। ठीक है, मान लो एक ये 2 डायमेंशन फिगर है। अब इसमें हमको सुपर पोजिशन निकालना है, तो हमको पता है ये, ठीक है, यहाँ पे फोर्स लगेगा। मान लो ये क्या है A B C और ये क्या हो गया D। ठीक है, तो ये जो होता है इसमें सुपरपोजिशन जो भी फोर्स लगेगा वो क्या होगा थीटा के बराबर होगा। क्या होगा थीटा के बराबर। यहाँ पे पहले सॉरी माय मिस्टेक, ये क्या होगा यहाँ पे जो होगा ये क्या होगा थीटा, एंगल क्या बनेगा थीटा। तो ठीक है, ये थीटा होगा, तो इस थीटा पे हम क्या कर सकते हैं, इस फोर्स को यहाँ से निकाल सकते हैं एफ नेट फोर्स। क्या निकाल सकते हैं एफ नेट फोर्स। और एफ नेट फोर्स क्या होता है कि जो भी रिजल्टेंट फोर्स होता है उसमें एक फोर्स को जोड़ देते हैं कोई भी, तो ये क्या हो जाता है हमारा एफ नेट फोर्स। तो हमारा 2 डायमेंशन में क्या होता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कैसे काम करता है मैं बताती हूँ। जैसे मान लीजिए ये हो गया, मान लीजिए रेक्टेंगल हो गया, मान लीजिए ये हो गया। ठीक है, ये सारे 2 डायमेंशन फिगर है। तो इन सारे डायमेंशन जो भी ये सारे फिगर्स हैं इसमें क्या होता है कि सुपरपोजिशन जब फोर्स काम करता है तो उनका जो नेट फोर्स आता है वो क्या आता है 0 आता है। क्या आता है 0। क्यों? क्योंकि जब फोर्स काम करेगा तो ये ऐसे, ठीक है, ऐसे काम करेगा। तो मान लीजिए ये क्या होगा यहाँ पे E और ये यहाँ पे E, इससे क्या कट जाएगा तो ये क्या आ जाएगा 0। क्या आ जाएगा 0। यही हाल यहाँ पे भी होगा। ठीक है, इसका भी सेंटर निकाले, इसका भी सेंटर निकाले, तो ये क्या हो जाएगा सुपरपोजिशन, एप्लीकेशन ऑफ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इन 2 डायमेंशन। ठीक है, ओके। अब आता है न्यूमेरिकल्स। ये न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके CBSE में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, और ये आपका
कॉम्पिटिटिव लेवल का भी क्वेश्चन है, क्योंकि ये बहुत इजी है, ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं है, बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या कह रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। हमने बताया था कि क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले उसमें ये देखो कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है और दिया क्या है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालना है। रिक्वायर्ड टू जस्ट सपोर्ट अ वाटर ड्रॉप ऑफ अ मास, एक वाटर ड्रॉप है और उसका मास कितना दे दिया, 10⁻³ kg एंड हैविंग अ चार्ज इतना, ठीक है, ओके। अच्छा एक बात बताइए, अगर हम वाटर ड्रॉप को ऊपर से नीचे गिराते तो उसमें ग्रेविटेशन फोर्स भी लगेगा, क्या होगा, ग्रेविटेशन फोर्स भी लगेगा। तो पहले तो हम ऐसे लिख लेते हैं सॉल्यूशन, क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन। तो हमको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या होता है, फोर्स अपॉन चार्ज। क्या होता है, फोर्स अपॉन चार्ज। और हमको पता है एक और चीज कि फोर्स किसके बराबर होता है, मास इंटू ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो ग्रेविटेशन क्या होता है, ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ओके। तो हमको पता है, ऐसे लिख सकते हैं कि वी नो डैट, क्या जानते हैं कि F इज इक्वल्स टू एम इंटू जी, ठीक है। अच्छा यहाँ से हम फोर्स निकालते हैं, m दिया हुआ है हमारा, कितना दिया है, 10⁻³ kg, ठीक है, इनटू ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू क्या होती है, g की वैल्यू कितनी होती है, 9.8, कितनी होती है, 9.8। तो हमारी f की वैल्यू यहाँ से निकल गई। तो हम क्या करते हैं कि इस वैल्यू को ऊपर फॉर्मूले में पुट करते हैं, ठीक है। तो लिखते हैं बाई पुटिंग द वैल्यू इन अबव फॉर्मूला, ठीक है। क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर F की वैल्यू कितनी है, 10⁻³ इंटू 9.8, ओके। नीचे हमको चार्ज का वैल्यू कितना दिया है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 10⁻³ kg दिया है, ओके। 6.125 इंटू न्यूटन पर कूलम, ठीक है। ये आप लोग मिला लीजिएगा अपना आंसर, हाँ इतना आ जाएगा 6.125 इंटू 10⁻22 न्यूटन पर कूलम, ठीक है। पहले मैंने क्या किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा, ठीक है। हमको वाटर ड्रॉप बोल रहा है कि एक मास से गिर रहा है नीचे, ठीक है। जब गिरेगा तो उस पर क्या लगेगा, एक एक्सेलरेशन आएगा उसमें, और किसके कारण आएगा, ग्रेविटी के कारण। इसलिए हमने क्या किया कि F इज इक्वल्स टू mg का फॉर्मूला लगाया, जो न्यूटन का है कि F इज इक्वल्स टू m इंटू जी। ये पहले भी आप लोग पढ़ चुके होंगे, बहुत पहले ही 9th या 10th में ही पढ़ा दिया जाता है, इसलिए तो ये आप लोग को पता होगा, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। एंड हैविंग अ चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, चार्ज की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। तो हमको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या होता है, फोर्स अपॉन चार्ज, ठीक है। तो वी नो डेट F इज इक्वल्स टू mg, हमको पता है कि फोर्स बराबर क्या होता है, मास इंटू ग्रेविटी, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ वैल्यू निकाल दिया रख के। उसके बाद मैंने क्या किया, इस F की वैल्यू को ऊपर वाले फॉर्मूले में पुट कर दिया, और जो आया वो सॉल्व करने के बाद वो उसका आंसर हुआ, ठीक है। इतना तो आप लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ये आपका क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं।
हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम अ क्वाइन ऑफ मास इतना सो डैट इट मे जस्ट फ्लोट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी इतना डायरेक्टेड अपवर्ड। ठीक है, एक क्वाइन दिया है और बोल रहा है कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या पूछ रहा है। ओके, पहले हम ये देखते हैं पूछ क्या रहा है। ठीक है, पूछ रहा है एन, क्या पूछ रहा है एन, इसको हम कहते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या कहते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, उसके बाद क्या दे दिया कि न्यूटन पर कूलम, हमको इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया। हमारा गिवन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दे दिया, 10 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, उसके बाद मास कितना दिया है हमारा 1.6 इंटू जी। ओके, इतना पता हो गया, ये हो गया हमारा ग्राम। अच्छा एक बात बताइए हमको, ये हो गया 1.6, अगर किसी कॉइन को उछाला जाए अगर अपवर्ड में और वो नीचे गिर रहा है तो उस पर ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा, यानी जी की वैल्यू कितनी होती है हमको पता है 9.8। कितनी होती है 9.8। अब यहाँ से हमको निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, आपको पढ़े होंगे कि Q इज इक्वल्स टू एन इंटू ई। क्या पढ़े होंगे, Q इज इक्वल्स टू एन इंटू ई। अगर यहाँ से हमको n की वैल्यू निकालनी हो कि n कितना होगा तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से ये लिख सकते हैं कि n बराबर Q डिवाइडेड बाई ई। क्या लिख सकते हैं, n इज इक्वल्स टू Q डिवाइडेड बाई ई, यानी चार्ज क्या हो जाएगा बटे एक इलेक्ट्रॉन्स पे जितना चार्ज होगा वो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वैल्यू। तो हम क्या करते हैं, पहले फॉर्मूला जानते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू कितना होता है, फोर्स अपॉन नीचे क्या हो जाता है चार्ज। अगर हम इसको ऐसे लिखें, चार्ज को हम क्या करते हैं Q से डिनोट करते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को की वैल्यू दी हुई है 10 इज इक्वल्स टू फोर्स हमारा पता है कि m इंटू जी होता है, यानी 1.6 इंटू 9.8। ओके, नीचे Q कितना है हमको, Q हमको पता नहीं है तो n क्या दिया है Q अपॉन E। ठीक है, E की वैल्यू कितनी होती है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। ठीक है, तो ये हो गया Q इज इक्वल्स टू एन इंटू ई। सॉरी, यहाँ से हम यही वैल्यू रखते हैं Q इज इक्वल्स टू एन इंटू ई। तो n हमको पता नहीं है, n रख ले रहे हैं, और E की वैल्यू पता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, वैल्यू निकालते हैं। इसको आप सही कर लीजिएगा, 1.6 और ये क्या हो जाएगा इंटू n। ठीक है, यहाँ से हम n की वैल्यू निकालेंगे, n इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1.6 इंटू 9.8 डिवाइडेड बाई 10, यहाँ चला आएगा 10 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। ठीक है, तो हम यहाँ से निकालते हैं n इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ओके, अब ये हो जाएगा 0.98 इंटू 10 टू द पावर 19। कितना आ जाएगा इतना। अगर हम इसको एक बार इंटू कर दे तो इसमें कितना हो जाएगा, n इज इक्वल्स टू 9.8 इंटू 10 टू द पावर 18। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, n की वैल्यू हो गई। समझ में आया, हमने सिर्फ वही किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड का हमको फॉर्मूला पता है, कितना पता है, फोर्स अपॉन चार्ज होता है। हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता है, फोर्स की वैल्यू पता है कि क्या होता है m इंटू जी। m दिया हुआ है हमारा मास यहाँ पे, और g की वैल्यू पता है क्या होती है 9.8, और q इज इक्वल्स टू हम जानते हैं पहले से कि क्या होता है, यानी इंटू ई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू चार्ज। तो ये हम क्या किए, यहाँ से वैल्यू रख दिए। हमको n की वैल्यू निकालनी है, तो हमने क्या किया कि इस 10 को यहाँ लाया और n यहाँ पे चला गया। ठीक है, यहाँ पे अगर ये नीचे डिवाइड है तो इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, इधर मल्टीप्लाई था ये डिवाइड हो गया। फिर मैंने ये क्या किया, यहाँ से यहाँ काट दिया और ये जो वैल्यू आया इसको यहाँ पे लिख दिया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये कितने हो गए इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, आगे चलते हैं।
इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे आगे इसी प्लेटफॉर्म पे, फिर बात होगी और इसी को हम पढ़ाएंगे। ठीक है, थैंक यू।